ईरान के मामले में पोजीशन मजबूत, ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया। अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। ईरान ने अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों पर हमला किया। ईरानी लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम का सफाया किया जा रहा है। अगर हम हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका। अमरीकी सेनेट भी ट्रंप की जंगी पॉलिसी की हामी, सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने, ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। जंग से ट्रंप की मकबूलियत में कमी, अमरीकी अवाम नाखुश। अमरीकी टीवी NBC के सर्वे के मुताबिक 54% अमरीकी शहरी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले से नाखुश हैं। 52% शहरियों का कहना है कि हुकूमत को फौजी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अमरीका और इसराइल की जारियत, ईरान पर हमलों की ताज़ा लहर। तेहरान, किरमानशाह, तब्रेज़ और यज़्द में हमले। बोकान का गवर्नर हाउस भी निशाना। फौजी मराकज़ पर बमबारी। शहादतों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। कुर्द जंगजुओ भी मैदान में कूद पड़े। अमरीकी टीवी के मुताबिक कुर्द मलेशिया ने भी ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कुर्द मलेशिया को वार्निंग, अमरीकी हिमायत से बाज रहने की तंबीह। रिजीम चेंज की तो इसराइल की न्यूक्लियर साइट डेमोना को निशाना बनाएंगे, ईरानी फ़ौज का ऐलान। ईरानी ड्रोन हमलों में 73% और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स में 86% कमी आ गई। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, ईरान की जानिब से अमरीकी तैयारा गिराए जाने की भी तरदीद। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि फ़ौज ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस देख रही है खामनाई के बाद कौन आएगा। ईरान को अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं करने दिया जाएगा। अमरीकी बहरिया जल्द ऑयल टैंकर्स की हिफाजत शुरू कर देगी। अमरीका का बहरी मशकों के लिए गए ईरानी जहाज़ पर हमला। आबदोज ने टॉर्पीडो से निशाना बनाया। 140 से ज़ायद अफराद सवार थे। 87 की लाशें निकाल ली गईं, 32 को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमें मौके पर पहुंची तो जहाज़ का कोई निशान मौजूद नहीं था, समंदर में डूब चुका था। अमरीकी वज़ीर दिफा का ईरानी जहाज़ को निशाना बनाने का एतराफ़। भारत ने ईरानी जहाज़ को मशकों के लिए बुलाया, अमरीका ने तबाह कर डाला। मोदी सरकार अपने मेहमान की हिफाजत भी न कर सकी। अमरीका का ईरान के 20 बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इराक़ पर मिसाइल दाग दिए। तुर्की पर भी वार। मिसाइल को नेटो के दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। ईरान का सऊदी अरब पर भी क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन से वार। सऊदी वजारत दिफा का अल-खर्श शहर के करीब 3 मिसाइल गिराने का दावा। ईरान के हमलों में इसराइल के शहर रमतगान में तबाही। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। सिफारती मुहाज़ भी गर्म। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुतहर्रिक। मार्को रूबियो का सऊदी और तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ख़ित्ते को दरपेश ख़तरात और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। अमरीकी सिफारतखाने पर हमले के बाद सऊदी अरब के इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर। तुर्की से भी यकजहती का इज़हार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्क हम मनसब से रब्ता। वाज़े किया कि ईरान अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। जवाबी कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन के मुताबिक हैं। अरब लीग का ईरानी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। हमसाया ममालिक पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। सेक्रेटरी जनरल अरब ने वाज़े किया है कि ईरान के बहरान को दूसरे ममालिक पर हमले का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। हमलों से ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ेगा। कतर का भी ईरान से हमले बंद करने का मुतालबा। अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का मौक़िफ़ रद्द कर दिया। अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू में कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि एयरपोर्ट, LNG प्लांट समेत अहम कतरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। किसी भी जारियत का जवाब देने का हक़ रखते हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के ख़ित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। लबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली जारियत की मज़म्मत। ईरान के खलीजी ममालिक पर जवाबी हमलों पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की फौरी बहाली पर इत्तेफाक।
मशरिक़ वस्ता में संगीन होती सूरत हाल, हुकूमत की कौमी क़यादत को ब्रीफिंग। खलीजी ममालिक की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में ले लिया। खारजा पॉलिसी और तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए कोशिशों से आगाह किया गया। इत्तेहादी जमातों का हुकूमती फ़ैसलों पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार। मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तेफाक व यगानगत की ज़रूरत पर जोर। तहरीक इंसाफ मुल्की मामलात पर अहम बैठक से फिर गायब। बानी से मुलाकात ना करवाने को जवाज़ बनाकर इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर भी इजलास में न आए। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। सरहद पार से पैदा खतरे से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऐलान। जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा, यादगार शहदा पर हाज़िरी। अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात। पेशावराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़, पाक फ़ौज की अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। तुरखम के नज़दीक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। तालिबान सरगना कहरमान साथियों समेत मारा गया। 50 मकामात पर दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह। एक दहशत गर्द हलाक, 3 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अब तक अफ़गान तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक हो चुके। 226 चेक पोस्टें तबाह हो चुकी। 35 पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। 198 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने तबाह। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को माजी का किस्सा बना दिया। एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेज मलबे का ढेर। तबाही की सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तस्दीक कर दी। अफगान वजारत दिफा का भी पाकिस्तानी फजाई हमले का इतराफ। ईरान ने सदर ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की। अमेरिकी वज़ीर दिफा का दावा। कहा, अमेरिका ईरान में जीत रहा है। मजीद अफवाज मशरिक़ वस्ता पहुंच रही हैं। 1 हफ्ते के अंदर ईरान की फजाओं पर हमारा कंट्रोल होगा। जनरल डैनियल कैन का कहना है, ऑपरेशन पेचीदा और खतरनाक है, जल्द खत्म नहीं होगा। अमेरिकी सेंटकॉम ने अमेरिका के हलाक होने वाले फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। 1 कैप्टन और 3 सार्जेंट शामिल। अली लारिजानी का जंग में 500 अमरीकियों के मारे जाने का दावा। कहा, ट्रंप ने नेतन्याहू की बचगाना ख्वाहिशात पर अमरीका को जंग में धकेला। अली खामनाई की शहादत की बड़ी कीमत चुकाना होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, जौहरी मुज़ाकरात को रियल एस्टेट की तरह डील किया गया। ट्रंप ने अपने शहरियों और सिफारतकारी को धोखा दिया। मुज़ाकरात की मेज पर बमबारी की। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान का नया रहबर आला कौन? सबकी नजरें मजलिस खबरगान रहबरी पर लग गई। नए सुप्रीम लीडर के लिए मुश्तबा खामनाई मजबूत उम्मीदवार। इसराइल की हरधर्मी बरकरार। नए सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाने की धमकी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून भी मिले। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान का कहना था, खित्ता जंग के दहाने पर है, वक्त का तकाजा है बाहमी इख्तलाफात से बालातर होकर सोचा जाए। और न्यूजीलैंड की फाइनल में धमाका खेज एंट्री। जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में रौंड डाला। 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 170 रन का हदफ 13वें ओवर में पूरा कर लिया। फिन एलन T20 वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी बनाने में कामयाब। 33 गेंदों पर 100 रन बनाकर नॉट आउट। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और भारत के दरमियान होगा। फैसला कुन मार्का इतवार को शेड्यूल। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान की हैट्रिक। ऑस्ट्रिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कौमी टीम जुमा को सेमीफाइनल खेलेगी। इवेंट की टॉप 3 टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। और मुक़द्दस घड़ियाँ, मुबारक सातें, रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा जारी। करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और सिला रहमी की अहमियत पर रोशनी डाली गई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया इनात पेश किया गया।